जरा एक ऐसी पीढ़ी की कल्पना कीजिए जिसकी जेब में पूरी दुनिया की जानकारी मौजूद है, लेकिन एक किताब का एक पन्ना भी बिना भटके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ने का फोकस अब उनमें नहीं बचा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, वो कोई मामूली बदलाव नहीं है। हम असल में मानव मस्तिष्क की पहली सबसे बड़ी रिवायरिंग के गवाह बन रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये बदलाव प्रकृति या इवोल्यूशन ने नहीं किया है, बल्कि हमारे फोन के एल्गोरिदम ने किया है। आधुनिक भारत में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव हो रहा है, जिसे अगर हम अनुशासन की खामोश मौत कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। डेटा और स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे ये सस्ती स्क्रीन और कभी खत्म ना होने वाली स्क्रॉलिंग हमारी सोचने समझने की पूरी क्षमता को ही बदल रहे हैं। तो आइए आज इस सच की गहराई में उतरते हैं। सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आज इंसानों का ध्यान केंद्रित करने का समय एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है। जी हाँ, एक गोल्डफिश। सन 2000 के दशक में जो औसत अटेंशन स्पैन 12 सेकंड हुआ करता था, वो आज सिकुड़कर मात्र 8 सेकंड रह गया है। जब हमारी उंगलियां लगातार छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट वीडियोस को स्वाइप कर रही होती हैं, तो हर कुछ सेकंड में हमारा दिमाग कुछ नया, कुछ ज्यादा उत्तेजक खोज रहा होता है। देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक बहुत गहरा संकट है। क्या आपने कभी वो अचानक होने वाली बेचैनी महसूस की है जब आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फोन से दूर होते हैं? वो घबराहट इसी घटे हुए अटेंशन स्पैन का सीधा नतीजा है। अब जरा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 2024 में हम भारतीयों ने स्मार्टफोन पर 1 लाख करोड़ घंटे से भी ज्यादा का समय बिताया। 1 लाख करोड़ घंटे, सोचकर देखिए इस नंबर को। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। और ये सिर्फ मनोरंजन में बिताया गया खाली समय भी नहीं है। असल में ये हमारी सामूहिक क्षमता, हमारे सपनों और हमारी महत्वाकांक्षाओं की एक बहुत ही खामोश, अदृश्य चोरी है। इस विशाल समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कंटेंट में जा रहा है जो हमें कुछ सिखा नहीं रहा, बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह निचोड़ रहा है, थका रहा है। आपने इंटरनेट पर अक्सर लोगों को मजाक में ब्रेन रॉट या दिमागी सड़न शब्द का इस्तेमाल करते देखा होगा, लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ कोई इंटरनेट स्लैंग नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से क्लिनिकल रियलिटी है। जब कोई लगातार घंटों तक बस डूम स्क्रोलिंग करता रहता है ना, तो उसके बाद जो एक अजीब सी मानसिक धुंध, एक गहरी थकावट महसूस होती है, वही ब्रेन रॉट है। हमारा शरीर शायद बिस्तर पर ही पड़ा हो, कोई शारीरिक मेहनत ना हो रही हो, लेकिन स्क्रीन पर तेज गति से बदलते विजुअल्स और डोपामीन के लगातार स्पाइक्स के कारण हमारा दिमाग पूरी तरह से पस्त हो चुका होता है। चलिए देखते हैं कि यह सब सीधे तौर पर हमारे जीव विज्ञान, हमारी बायोलॉजी से कैसे जुड़ता है, क्योंकि यह सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये अकाट्य विज्ञान है। ये जो ओवर स्टिमुलेशन है ना, ये हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर सीधे एक न्यूरोबायोलॉजिकल हमले की तरह काम करता है। अध्ययन साफ दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो देखने से दिमाग के उन हिस्सों की सक्रियता कम हो जाती है जो तर्क, अनुशासन और सही फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में डीएलपीसी और एसीसी कहते हैं। इसके अलावा जो थीटा ब्रेनवेव्स हमें लंबे समय तक किसी मुश्किल काम पर फोकस करने में मदद करती हैं, वे बुरी तरह दब जाती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो हमारा दिमाग सचमुच मुश्किल और जटिल कामों को करने की अपनी बायोलॉजिकल क्षमता ही खो रहा है। इस गहरे बदलाव को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास की ओर देखना होगा। 1990 के दशक के भारत को याद करें। वो समय अभाव का था, लेकिन साथ ही धैर्य का भी था। तब चीजें तुरंत नहीं मिल जाती थीं। उस समय के रोजमर्रा के संघर्ष ने स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक अनुशासन और इंतजार करने की क्षमता का निर्माण किया। लेकिन आज की क्विक कॉमर्स संस्कृति देखिए, जहां सब कुछ 10 मिनट में आपके दरवाजे पर है। इस सुविधा ने जीवन से घर्षण या फ्रिक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तत्काल संतुष्टि की इस आदत ने हमारी प्रतीक्षा करने, इंतजार करने की क्षमता को ही नष्ट कर दिया है। अब हमें हर चीज तुरंत चाहिए, चाहे वो खाना हो, मनोरंजन हो या फिर हमारी सफलता। तो इस सब का हमारे वास्तविक जीवन, हमारी डे टू डे लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है? आज ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और दूसरों से अपनी तुलना करने की जो संस्कृति है, ये युवाओं के लिए एक बहुत ही गंभीर संघर्ष बन चुकी है। एक महंगी, परफेक्ट जीवन शैली दिखाने का भारी दबाव, बढ़ता हुआ वित्तीय तनाव और रातों की नींद उड़ जाना, ये सब मिलकर सीधे तौर पर हमारे कार्यस्थल की उत्पादकता, हमारी एफिशिएंसी को गिरा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि युवा पेशेवर डीप वर्क करने में, यानी किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाने में खुद को लगभग असमर्थ महसूस कर रहे हैं। दिमाग इतना ज्यादा थक चुका है कि ऑफिस के काम या पढ़ाई पर लंबे समय तक ध्यान टिक ही नहीं पाता। और इस गहरी मानसिक थकावट का एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया है। हम लगातार अपने वास्तविक, पर्दे के पीछे के संघर्षों भरे जीवन की तुलना दूसरों के उन डिजिटल हाइलाइट रील से कर रहे हैं, जिन्हें पूरी तरह से सजाया और संवारा गया है। ये जो निरंतर तुलना है ना, ये हमारे आत्म मूल्य,
हमारी सेल्फ वर्थ को अंदर से तोड़ देती है। सच कहूं तो हर नोटिफिकेशन, हर लाइक जिसकी हम उम्मीद करते हैं, वो हमारी ऊर्जा और हमारी मानसिक स्पष्टता पर एक बहुत भारी टैक्स लगाता है। ये सब मिलकर एक ऐसी भावनात्मक कमजोरी को जन्म दे रहा है जहां लोग हमेशा खुद को दूसरों से पीछे और हारा हुआ महसूस करते हैं। बिहेवियरल साइंस यानी व्यवहार विज्ञान इस तस्वीर को और भी साफ कर देता है। विज्ञान में एक ड्रिफ्ट डिफ्यूजन मॉडल है जिसके शोध से पता चलता है कि हमारे ये रीवायर हो चुके दिमाग अब बस तुरंत मिलने वाली खुशी की मांग करते हैं। हम जल्दबाजी में और बहुत ही इम्पल्सिव, आवेगपूर्ण निर्णय लेने लगे हैं। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने दीर्घकालिक नुकसान के प्रति पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि सिर्फ कुछ मिनट का वो एक्स्ट्रा स्क्रोलिंग सेशन कैसे हमारे भविष्य के बड़े लक्ष्यों और हमारी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी को हमेशा के लिए दीमक की तरह खा रहा है। और ठीक यहीं पर हमें आज के हसल कल्चर के उस सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करना होगा जिसे अक्सर सफलता का इकलौता मंत्र बताकर बेचा जाता है। हम सब अक्सर मोटिवेशन या प्रेरणा के पीछे भागते रहते हैं, है ना? लेकिन विज्ञान कहता है कि प्रेरणा केवल एक क्षणिक भावनात्मक चिंगारी है जो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से आती है और इसलिए ये बेहद अविश्वसनीय है। आप इस पर रोज भरोसा नहीं कर सकते। इसके बिल्कुल विपरीत वास्तविक अनुशासन एक प्रशिक्षित जैविक व्यवहार है जिसे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। अनुशासन असल में वो ताकत है जो तब भी काम करती है जब हमारा मन काम करने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। इस बात को हार्वर्ड का प्रोग्रेस प्रिंसिपल बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है। वो कहते हैं कि प्रेरणा एक चिंगारी है, लेकिन अनुशासन एक स्थिर इंजन है। ये सिद्धांत बिल्कुल साफ कर देता है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए पहले प्रेरणा के आने का इंतजार करना बायोलॉजिकली पूरी तरह से उल्टा है। हम गलत क्रम में चल रहे हैं। हमें पहले अनुशासन लागू करना होता है। जब हम अनुशासित होकर बिना मन के भी थोड़ा सा काम करते हैं तो कुछ प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, और वो प्रोग्रेस ही वास्तव में असली प्रेरणा को जन्म देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इस अटेंशन इकोनॉमी के खिलाफ बगावत कैसे करें? इसका समाधान सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर के भरोसे बैठे रहने में नहीं है। हमें व्यावहारिक प्रणालियों यानी प्रैक्टिकल सिस्टम्स का निर्माण करना होगा। हमें अपने आसपास के वातावरण को डिजाइन करना होगा। जैसे कोई जरूरी काम करते समय फोन को जानबूझकर दूसरे कमरे में रख देना। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करके छोटे छोटे लेकिन पूरी तरह फोकस सेशंस में काम करना सीखना होगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन या विलंबित संतुष्टि का अभ्यास करना होगा, यानी जो सुख तुरंत मिल रहा है उसे थोड़ी देर के लिए टालना सीखना। और सबसे महत्वपूर्ण, नींद का अनुशासन अपनाना होगा, क्योंकि नींद ही वो इकलौता समय है जब हमारा ये थका हुआ दिमाग खुद को रिपेयर करता है, खुद को हील करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास इन एकदम आधुनिक सी लगने वाली समस्याओं के बहुत ही प्राचीन और पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से मान्य समाधान पहले से मौजूद हैं। हमारी भारतीय ज्ञान प्रणालियां स्पष्ट रूप से बताती हैं कि कैसे हम अपने इस डैमेज हो चुके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही गहरा शब्द है, प्रज्ञापराध। इसका मतलब है जानते बूझते हुए भी अपनी समझ और मन के खिलाफ अपराध करना, जैसे कि पता होने के बावजूद देर रात तक फोन स्क्रॉल करना। आयुर्वेद की सत्वावज्जय चिकित्सा और योग जैसी पद्धतियां सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करती है कि ये दिमाग को शांत करने और इस खतरनाक स्क्रीन की लत से बाहर निकालने में अचूक हैं। चलिए इस बात की और गहराई में उतरते हैं। ये जो हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करना है, असल में ये मुख्य समस्या से ध्यान भटकाने वाला विचार है। क्योंकि हमारी असली लड़ाई समय से नहीं है, हमारी असली लड़ाई डोपामाइन की उस लालसा से है। हर दिन खुद में सिर्फ 1% सुधार करने का दर्शन केवल कोई दीवार पर टांगने वाला मोटिवेशनल कोट नहीं है। आज के इस दौर में जब हर ऐप आपकी अटेंशन चुराना चाहती है, तब ये एल्गोरिथम के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अपनी आदतों को खुद चुनना और स्क्रीन से दूर एक सार्थक असली जीवन का निर्माण करना, ये एक ऐसा काम है जो आज के समय में असीम मानसिक शक्ति की मांग करता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियों और उनके एल्गोरिथम का एक लौता लक्ष्य हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ाना है, क्योंकि उनका करोड़ों का व्यापार हमारे ध्यान पर चलता है। लेकिन हमारी अपनी जिंदगी, हमारे करियर और हमारे मानसिक स्वास्थ्य की पूरी नींव
सिर्फ और सिर्फ हमारे अनुशासन पर टिकी है। अब चुनाव पूरी तरह से हमें करना है। क्या हम जीवन भर सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर इस डोपामाइन लूप में फंसे रहना चाहेंगे, या फिर हम इससे बाहर निकलकर अपनी उस असली मानसिक क्षमता को, अपने कॉग्निटिव पोटेंशियल को वापस हासिल करेंगे? अपने अगले कदम के बारे में बहुत गहराई से सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।